1000 से ज़्यादा दिन बीत जाने के बाद रूस यूक्रेन की जंग एक बार फिर घातक हो गई है। अमेरिका की शह पाकर गदगद हुए यूक्रेन पर रूस ने बड़ा पलटवार किया है। रूस ने यूक्रेन पर अपने उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर दिया है जिसका डर यूक्रेन को बहुत दिनों से सता रहा था। रूस ने अपनी बेहद खतरनाक ICBM मिसाइलों से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला किया है और इन हमलों की पुष्टि खुद यूक्रेन ने की। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस ने डिनिप्रो शहर पर 21 नवंबर की सुबह 5 से 7 बजे के बीच ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया। रूस ने इन मिसाइलों को RS-26 रुबेज नाम दिया है। ये मिसाइलें इतनी घातक इसलिए हैं क्योंकि इन मिसाइलों के जरिए परमाणु हमला किया जा सकता है, लेकिन रूस ने फिलहाल खाली मिसाइल दागी हैं। इसे रूस की तरफ से यूक्रेन और उसका समर्थन कर रहे अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को कड़े मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। मैसेज ये कि अगर यूक्रेन और नाटो देशों ने रूस पर हमला किया तो रूस परमाणु हमला करने में भी देरी नहीं करेगा। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि जंग के 1000 दिन बीत जाने के बाद भी रूस को अपने खुफिया हथियार का इस्तेमाल करना पड़ा? तो इसके पीछे वजह है यूक्रेन को मिल रहा अमेरिका का सपोर्ट। दरअसल अमेरिका के जोश में आकर यूक्रेन अपने सबसे बड़े दुश्मन रूस पर जमकर बमों की बारिश कर रहा है। यूक्रेन लंबी दूरी वाली मिसाइलें बरसाकर रूस की नींद उड़ा रहा है। वहीं अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी लंबी दूरी की मिसाइलें देकर यूक्रेन का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है। इन्हीं हमलों के बाद रूस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ऐसे में डर इस बात का बना हुआ है कि बौखलाया रूस कहीं यूक्रेन पर परमाणु हमला न कर दे, और इसका इशारा रूस की तरफ से कर दिया गया है। रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला किया है। रूस ने इस जंग में पहली बार RS-26 रुबेज मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिसे रूस के अस्त्रखान इलाके से दागा गया था। यूक्रेन की वायुसेना ने इस हमले की पुष्टि की। रूस की इस मिसाइल ने यूक्रेन के होश क्यों उड़ा दिए हैं? इसके पीछे बड़ी वजह है इस मिसाइल की खासियत। इस मिसाइल का वजन 36,000 किलोग्राम है। इसमें एक साथ 150 से 300 किलो टन तक के 4 हथियार लगाए जा सकते हैं। ये मिसाइल MIRV तकनीक से लैस है, यानी एक साथ 4 टारगेट्स पर हमला कर सकती है। ये मिसाइल एवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइडेड व्हीकल को ले जाने में भी सक्षम है, यानी हमला और भी तगड़ा हो सकता है। इस मिसाइल की रेंज करीब 6000 किलोमीटर है। ये मिसाइल 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है, यानी इसे रोक पाना दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस का नहीं। इसे रोड मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। ये आवाज की गति से 10 गुना ज्यादा स्पीड से चलती है। इसे दुश्मन के रडार भी भाप नहीं पाते। मतलब अपने सबसे घातक हथियारों की खेप रूस ने बाहर निकाल ली है और जंग के मैदान में यूक्रेन पर टूट पड़ा है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर घातक हमलों की शुरुआत कर दी है। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर घातक हमलों की शुरुआत एक बार फिर कर दी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अक्टूबर में यूक्रेन पर रूस के हमलों में 183 नागरिक मारे गए और 903 घायल हुए। यही वजह है कि अमेरिका ने भी यूक्रेन को छूट दे दी है कि वो अपने दुश्मन रूस के खिलाफ ATACMS नाम की उन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है जिस पर पहले अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था। ये मिसाइलें लंबी रेंज का वार करती हैं। मतलब साफ है कि रूस और यूक्रेन की जंग एक बार फिर धधक उठी है, जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं।